उन्होंने स्टिच किया है। मैंने भिंडी तो 1 किलो। छोटे थे ना तो कोई भी भरोसा नहीं करता था काम पर कि हम कैसा काम करेंगे, और वो भरोसा नहीं होता था तो हम जिम्मेदारी भी नहीं लेते थे। अपने कामों को बस ऐसे ही समझते थे कि करना है, बस कर देते थे। जिम्मेदारी के साथ नहीं सीखे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, परिवार में आए, शादी हुई, भरोसा हुआ, हस्बैंड को हुआ, सासू माँ को हुआ, जिम्मेदारी का एहसास हुआ। जिम्मेदारी का एहसास आने के साथ ही हर रोज़ कोशिश अपने काम को परफेक्शन के साथ करने की और बेहतर से बेहतर अपने कामों को करने की कोशिश सफलता देती है, ये हमेशा ही मेरे पापा जी कहते हैं। तो उसी कोशिश को कायम करते हुए, उसी कोशिश पे चलते हुए हर रोज़ अपने कामों को मैं बेखूबी निभाने की पूरी कोशिश करती हूँ। भरोसा है वहाँ जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है वहाँ परफेक्शन है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। शाम का वक्त है, यहाँ पे बस डिनर की प्रिपरेशन मैं करने के लिए आई हूँ। मंडे का दिन है तो यहाँ पे बस अभी मैं करेले की सब्ज़ी बनाऊँगी आज। और मेरा तरीका करेले की सब्ज़ी बनाने का कुछ डिफरेंट है, शायद आपके बच्चे भी खा लें। इस तरह से बनाती हूँ, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/4 किलो करेला लिया, उसमें एक करेला ख़राब ही निकल आया था, उसको मैंने साइड में कर दिया। और करेलों को अच्छे से ना, उनका जो रहता ना छिलके, उसको मैंने उतार लिया है चाकू से। और इस तरह से इनको मैं चॉप कर लूँगी और हल्दी और नमक लगा के लगभग 45 मिनट तक इसको मैं रखे रहने दूँगी। और ज़्यादा आपके पास समय हो तो ज़्यादा देर भी रख सकते हैं। इसी बीच बस यहाँ आटा लगा लूँगी और उसके बाद है दाल है, साथ में बनाने वाली हूँ। साथ में बन जाएंगे चावल, क्योंकि दाल चावल करेले की सब्ज़ी बहुत बढ़िया लगते हैं। मतलब करेले की सब्ज़ी ना, जब हम चावल में डाल के खाते हैं ना, दाल और चावल, मतलब मस्त लगता है, वो कॉम्बिनेशन मस्त है। तो यहाँ पे बस स्टील का कुकर लिया, उसमें दाल को अच्छे से वॉश करके डाल दिया, हल्दी और नमक डाल के। इसमें मैंने टमाटर ऐड नहीं किया है, क्योंकि चेरी ना मेरी थोड़ी सी नखरे करती है, टमाटर आते हैं तो चम्मच से निकाल देती है साइड में। तो यहाँ पे कुकर को रख दूँगी और 1 से 2 सीटी है इसमें लगाऊँगी। कभी कभी मेरा मन करता है तो हांडी में भी बना लेती हूँ, लेकिन मतलब 80% मेरा यही रहता है कि मैं कुकर में ही बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे कुछ बर्तन रखे थे, उनको भी मैंने अरेंज कर दिया है। और ये बर्तन अरेंज हो जाते हैं ना तो सबसे बड़ा मेरा काम मुझे ऐसे लगता हो गया है। क्योंकि किचन में आती हूँ ना तो मतलब ढेर सारे बर्तन दिखते हैं, टुकड़ों में होते होते फाइनली मैंने उनको अरेंज कर ही दिया है। इस तरह से मेरी शाम की रूटीन रहती है, मेरे काम हो जाते हैं शुरू। और बस इसी बीच दिया बत्ती का भी वक्त हो गया, क्योंकि दिया बत्ती का वक्त आजकल ऐसा है 6:30 पौने 7 के बीच है, मैं कर ही देती हूँ। अच्छा लगता है ना, टाइम टू टाइम कोई काम आपका हो जाए तो उसमें एक अलग ही मज़ा आता है। इस बीच है करेले हैं, वो भी अच्छे से हो जाएंगे नमक हल्दी के साथ, उनकी कड़वाहट निकल जाएगी और दाल में सीटी भी आ जाएगी। आटा वैसे मैंने लगा ही लिया है, चावल भिगो के रख दिए हैं। तो चलिए भगवान की दिया बत्ती मैं कर लेती हूँ। और आपको एक काम करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है यार, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो एक करेले की सब्जी के लिए ना मैंने 2 से 3 छोटे छोटे प्याज थे, उनको ले लिया है और चॉपर में बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। उससे ना उस टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। ये बिना प्याज के भी बना सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं प्याज डालना है। मैंने आयरन की कढ़ाई ले ली है, उसको रखा गैस के, उसके अंदर डाला है 1 से 1.5 चम्मच जीरा है, थोड़ा सा साबुत धनिया है, 3 से 4 काली मिर्च है, राई है। इसको अच्छे से भून लेंगे। एक खड़े मसाले का ना मसाला तैयार कर लेंगे, ये सूखी सब्जी में अच्छा लगता है। तो ये इसको मैं थोड़ा सा भूना, उसको मैंने खलबट्टे में निकाल दिया है। और सरसों का तेल डाला कढ़ाई में, जैसे तेल गरम हुआ उसमें जीरा डाला है, कलौंजी डाला है, हींग डाला है, बारीक चॉप की प्याज है इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। प्याज है धीरे धीरे भूनते रहेंगे। तो यहाँ पे मसालों को दरदरा मैंने पीस लिया और बस यहाँ पानी निकाल दिया मैंने करेलों का। उसमें मसाले ऐड कर दिए हैं, नमक है, थोड़ा ही नमक ऐड किया मैंने, हल्दी है, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला और एक खड़े मसाले जो हमने बनाए थे, सब कुछ ऐड कर दिया है। और बस सारा ही ये करेला है मसालों के साथ मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। तो बस ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं, नमक हल्दी हमने लगाए थे ना, उसी से भी ये काफ़ी गल जाते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर बस 1 चम्मच है मैंने ऐड कर दिया है अचार का मसाला और थोड़ा सा नींबू। और यहाँ पे बस
चावल है उसको भी मैंने रख दिया है। अब इत्मीनान से बैठ के मैं पानी पीने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और इवनिंग टाइम पे मेरा रूटीन ना बहुत सिंपल सा रहता है। मैं अपने घर के कामों में व्यस्त रहती हूँ क्योंकि बच्चे हैं वो अब मतलब इस काबिल हो चुके हैं कि अपने आप आना जाना कर लेते हैं। पहले ना मतलब 7-8 महीने पहले की बात करूँ ना, मुझे मतलब उनको छोड़ के आना पड़ता था, लेके आना पड़ता था। अब थोड़ा थोड़ा मैंने उनको इंडिपेंडेंट बनाना शुरू किया है क्योंकि मुंबई शहर में हर जगह पॉसिबल नहीं होता है ना कि मम्मी या फिर पापा साथ में जाए या फिर आए। तो दोनों बच्चे हैं अपनी क्लासेस गए हुए हैं और मैंने अपनी जो इवनिंग रूटीन है, जैसा कि दिया बत्ती करना है, किचन में डिनर की प्रिपरेशन करना है, ये सारे काम कर लिए हैं। और अभी मैं आधा घंटा आराम से ऐसे बैठी थी और अभी मैं जाऊंगी बस मंदिर जाऊंगी। और उसके बाद टेलर का फ़ोन आया था तो जो ड्रेसेस मैंने दी थी वो भी ले आती हूँ। तो कल मंगलवार है, फिर बुधवार है, फिर मैं उसको थर्सडे को पहनूंगी उन ड्रेसेस को। 2 दिन और वेट कर लेंगे तो, लेकिन देखते हैं कैसी स्टिच करके दी है, फिटिंग विटिंग चेक कर लेंगे। ज़्यादा मैंने उसमें तामझाम नहीं करवाया है, घर में पहनने वाले सिंपल सी ड्रेसेस हैं। थोड़ा मैं ना स्लीव पे पैटर्न करवाती हूँ जिसे सिंपल सोबर अच्छी सी लगे, आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी मैं फ़िलहाल जाके आती हूँ, पहले टेलर के यहाँ आती हूँ और उसके बाद जाती हूँ मंदिर। सब्जियां भी लानी थी लेकिन इस टाइम पे सब्जियां लाने का कोई मतलब नहीं है, बासी सब्जियां मिलेंगी तो बासी सब्जी लाने का कोई मतलब नहीं है। एक आध है टमाटर अदरक है बस ले आऊँगी, बाकी जो झोला भर के मैं लाती हूँ मैं कल मॉर्निंग में ले आऊँगी और सही रहेगा क्योंकि ताज़ा सब्जियां खानी चाहिए। तो चलिए, और करेले की सब्ज़ी मैंने जैसे बनाई है आप ज़रूर ट्राई करना और अच्छे लगते हैं। इसमें यदि आप प्याज नहीं डालो तब भी चलता है, लेकिन क्या मेरे पास करेले थोड़े से थे, थोड़ा प्याज डाल दिया है, बच्चे भी खा लेंगे। यथार्थ खा लेता है, चेरी को हाथों से खिलाऊंगी तो वो खा लेगी, मतलब थोड़े थोड़े अचार के जैसे ही खाएंगे करेले, एकदम इतने तो खाते भी नहीं है। और बस सिंपल सी रोटियाँ और ब्राउन राइस और दाल तड़का बस। आज दाल फ्राई नहीं करूँगी, सिंपल सी दाल है वही रखने वाली हूँ। चेरी को वही पसंद आती है, टमाटर और प्याज ना वो ऐसे निकाल के साइड में रख देती है, तो सिंपल सा ही रखूँगी और साथ में सैलेड काट दूँगी बस। सिंपल सा आज हमारा मतलब जो डिनर एकदम सिंपल होने वाला है, जो मतलब शरीर को डाइजेस्ट हो जाए इजीली। तो चलिए चलती हूँ, ये सारा सामान ले लेती हूँ, ये 2 से 3 चीज़ें, और चलते हैं। और ड्रेसेस है आपको दिखाऊंगी कैसी मैंने बनवाई है। तो यहाँ पे सीधा मैं आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। अभी फ़िलहाल घड़ी में बजे हैं 8:30। नहा धो के बस किचन में आए थे, उससे पहले वाले काम तो चलिए हो गए थे, जैसे यथार्थ का टिफ़िन है बस झाड़ू निकालना है और काफ़ी चीज़ें हो गई थी। मैं नहा धो के आई थी तो बस समय के पापा का टिफ़िन रेडी करूँगी। और आज कोई भी सब्ज़ी नहीं थी मेरे घर में, मतलब इवन कुछ भी ऐसे समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। फिर मैंने दही वाले आलू बनाए जो मेरे दादी की फेवरेट सब्ज़ी हुआ करती थी और इतने टेस्टी बने। गट्टे की सब्ज़ी ना वो भी उसके आगे फैल है, इतने टेस्टी बने। तो कभी रेसिपी आपको चाहिए कि तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, मुझे बड़े मस्त लगे। और यहाँ पे बस समय के पापा अपना टिफ़िन है लेके निकल चुके थे, अपना खाना वाना नाश्ता वाश्ता सब करके। तो 9 बजे ना मेरे खाने पीने वाले सारे काम हो जाते हैं, फिर इत्मीनान से मैं बाकी के सारे अपने काम कर लेती हूँ। फिर मुझे ना अच्छा लगता है कि खाने पीने वाला काम हो गया, बस किचन को ही समेटना थोड़ा रहता है। कुछ एक मुझे रोटियाँ बना के रखनी रहती है दोपहर के लिए बस। रूम में आई थी, थोड़ा सा सीलिंग एरिया उसको क्लीन करने की कोशिश की, काफ़ी वहाँ जाले वाले थे, निकल के एकदम से आए पीओपी के अंदर से, तो उनको मैंने हटाया और क्लीन किया। और मतलब सभी फिर पंखे को क्लीन किया, तस्वीरें हैं, फर्नीचर है, सबको अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया। चादर है वॉशिंग मशीन में डाल के आ गई हूँ, साफ़ सुथरी चादर बिछा दी है वाइट कलर की। वाइट कलर यार उठ के आता ना, मतलब दिखने में ना मतलब सुकून सा देता है, पॉजिटिविटी देता है। छोटा एरिया रहता है ना रूम का, तब तो कहते हैं लाइट कलर की चादर सबसे बेस्ट रहती है। लेकिन अपने पास ना सब कुछ मिक्स रहती है चादर, डार्क कलर की भी रहती है, लाइट कलर की भी रहती है और मीडियम कलर जो रहते हैं वो भी रहती हैं। तो मतलब सब कुछ ही बिछाना पड़ता है एकदम हमेशा हम वाइट कलर भी या फिर एकदम से लाइट कलर भी डेली नहीं बिछा सकते। तो यहाँ पे रूम है मेरा मतलब एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया था। और आज इतनी तेज़ वाली धूप है ना, इतनी तेज़ वाली धूप, अब तो दीपावली तक धूप ही धूप, बहुत तेज़ वाली धूप रहने वाली है। अभी दीपावली की बात करें,
दीपावली की साफ़ सफाई है वो भी शुरू करनी है। और मेरी दीपावली की साफ़ सफाई कैसे रहती, मैं कैसे मैनेज करती हूँ, किस तरह से करती हूँ, सभी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पे बस सारे ही कपड़े हैं धुल चुके थे, बस चादर है वो अभी बाकी थी, वो तो मतलब उसको भी वॉश करके सुखाना है, तो वॉशिंग मशीन में है अभी वो धुल जाएगी। और यहाँ पे अभी मैं जाऊँगी किचन के अंदर, किचन में थोड़ा सा जो बिखरा है उसको समेटूँगी। ये लो, बस इतनी सी आलू की सब्जी छाछ दे के बनाई थी मैंने। बस अभी किचन है, इसको मुझे समेटना है। और आज ये मेरी जो मैं आलू प्याज वाला रखती हूँ ना, इसका स्टैंड है ना टूट गया, तो इसको भी मुझे ठीक करवा के लाना है। और किचन की कपड़े धोएंगे, तो इन तीनों को ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इन तीनों को तो वॉश करके रख दूँगी। और ये काफ़ी देखिए गंदा भी होके रखा है ना। तो इसका स्टैंड है ना नीचे, मतलब ट्रॉली रहती है उसका वायर क्या बोलते हैं, टायर ही टूट गया है, तो उसको ठीक करवाएंगे। और इधर यहाँ में देखिए मेरी आयरन की कढ़ाई धूप में रखी थी, जिससे कि अच्छे से सूख जाए। और ये रोटियां हैं अभी लेके जाऊंगी, इसको इधर रख देती हूँ। और इसको भर के रखना है, इसमें आ जाएगा शायद, इसमें डाल दूँगी। और धूप बहुत तेज है, मौसम एकदम से खुला हुआ है और हवा अच्छी आ रही है। इनका भी पानी चेंज करना है, गर्म हो गया पानी। अभी घड़ी में बज गए हैं 10:15 और बस मैं किचन को समेटने आई हूँ। और यहाँ ना इस वाली जगह पे हमारे यहाँ गरबा होते हैं, हालांकि मुझे तो नहीं आते खेलने। ये वाला प्लेस है, इस मतलब हमारी बिल्डिंग के पीछे ही होता है। दीपावली आने वाली रहती है ना, उस टाइम पे ये लोग खूब घूमने लगते हैं, रद्दी वाले। तो चलिए अपना किचन समेटते हैं। एकदम साफ साफ सा ही है, फटाफट से इसको 15 मिनट में समेटती हूँ। फिर मुझे सब्जियाँ लेके आनी है, उनको वॉश करके रखूँगी। और हाँ यार, रोटियाँ भी तो बना के रखनी है। और सब्जियाँ वॉश करके रखूँगी। और कल वो 3 ड्रेस सिलवा के लाई थी, दिखा दूँगी आपको, बहुत सिंपल सी है। हाँ, मैंने ना स्लीव पे पैटर्न करवाया था बस, तो वो दिखा दूँगी आपको। तो चलिए फटाफट से रोटियां बना के रखती हूँ। अभी वॉशिंग मशीन में एक राउंड और बाकी है। और चादर मेरे रूम की जो मैंने निकाली थी वो मुझे बस सुखानी है, बस वॉश हो जाएगी। ये वाली गाय की रोटी ये भी दे आऊँगी। चलिए, दीपावली की क्लीनिंग यदि कोई स्टार्ट कर देता है ना, तो एक टेंशन सी आना शुरू हो जाती है ना कि यार हम कैसे करेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ लेडीज़ मैंने देखा है कि डेली ही अपने घर को अप टू डेट रखती है, कोशिश उसकी यही रहती है अप टू डेट रखने की। क्योंकि हम बड़े बड़े घरों में तो रहते नहीं हैं, हम सिटीज़ में रहते हैं। सिटीज़ में बहुत ही छोटे छोटे तो अपने घर रहते हैं। फिर हम ज़्यादा सामान जो उटरम पटरम रहता है उसको बसा भी नहीं सकते हैं, मतलब हमें निकालना ही, डिस्कार्ड उनको करना ही करना पड़ता है और क्लीनिंग करना ही पड़ता है। क्योंकि छोटे घरों में हमारी कोशिश यही रहती है कि सब कुछ हमारा वेल मैनेज्ड रहे, साफ़ सुथरा रहे। बड़े घरों में शायद हो सकता है उनको काफ़ी काम लगता होगा, लेकिन हमको क्या, मतलब मैनेज करके चलना ही पड़ता है। और बस यहाँ पे घर हो छोटा या बड़ा, यार मैनेज तो करना ही पड़ेगा। और मेरी मेहनत उतनी ही लगती है, ऐसा आप कह नहीं सकते हैं कि छोटे घरों में रहते हैं तो मतलब क्या ही मेहनत लगती है। यदि हम काम करेंगे ना तो हमें काम मतलब समझ में आएंगे, यदि ना करें उनके लिए कोई भी काम नहीं है। किसी बंदे को पूछना कि ये काम है, ये काम है, जो नहीं करता उसको नहीं समझ में आता, जो करता उसको समझ में आता है। बस यहाँ पे ना मेरे सारे काम हो गए थे। अब मैं जाऊँगी गाय को मतलब चारा खिला दूँगी और गाय को रोटियाँ दे दूँगी। और थोड़े छुटपुट मेरे काम है वो सारे मैं निपटा के घर पे आऊँगी। पेट भर गया दिखता है, खा ले 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 ले। लड्डू दे दो, घास नहीं खा रही, लड्डू खा लेगी शायद, लड्डू दे दो। हाँ
ये क्या इसके भर गया, इसका पेट ही भर गया। और लेके कुशल गृहिणी की पहचान होती ना, जो घर के कामों के साथ साथ बाहर के काम सारे ही मैनेज कर लेती है। क्योंकि हम लोग सिटीज़ में रहते हैं तो हस्बैंड है वो तो सुबह जाते हैं शाम तक आते हैं, शाम क्या रात ही हो जाती है, 9 साढ़े 9 तक आते हैं। हमें काफ़ी काम है निपटाने रहते हैं बाहर के भीतर के, और आसानी से मैनेज हो जाते हैं यदि हम उनको परफेक्शन के साथ भरोसा, जिससे मैं भरोसा बोलती हूँ ना, हस्बैंड हमारे ऊपर भरोसा करते हैं तो हम काफ़ी काम है जिम्मेदारी के साथ है निभा ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं ट्रॉली वाले भैया के पास गई तो ट्रॉली है उन्होंने मतलब वो कहा कि मैडम आप ये लेंगे, इससे अच्छा है नहीं ले लीजिए, तो एक्सचेंज में उन्होंने मुझे नहीं दे दी। और बस फिर मैंने सब्जियां ले ली, और यहाँ पे नई नई ट्रॉली है तो मन किया इन सब्जियों को मैं अरेंज भी कर दूँ इसी के अंदर, कि थैले से तो एटलीस्ट वो निकल जाएगी, बाद में इनको वॉश करके मैं रख दूँगी। तो सारी सब्जियों को मैंने रख दिया, और सब्जियों के भाव देखें तो बहुत ज़्यादा भाव है, मतलब आसमान छू के रखें। आप बताना आपके यहाँ टमाटर और प्याज के क्या भाव हैं। रूम में मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी ड्रेसेस मैंने किस तरह से स्टिच करवाई है। डेली यूज़ में भी ना कपड़े बहुत चाहिए रहते पहनने को। मैं ना 3 से 4 ड्रेसेस में नहीं रह सकती, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम मैं घर पे ही रहती हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि घर पे ही आप अच्छे से रहो। कम से कम 10 से 15 ड्रेस तो होनी चाहिए घर पे पहनने के लिए, जिससे कि ना थोड़ा खुद को ही ठीक लगता है और खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और ये सब्जियाँ भी मुझे वॉश करने की हिम्मत ही नहीं लग रही मेरे अंदर, मैं नहीं रखने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी थकान सी लग रही है। थकान तो यार हो ही जाती है, इस तरह से धूप में गई ना मैं, और 4-5 बार कार से उतरी की, और इस शॉप पे कभी इस शॉप पे, तो जब चाय पीऊँगी ना उस टाइम पे वॉश करके रख दूँगी। बस यहाँ पे रूम में चलते हैं, आपको स्टिच की हुई ड्रेसेस है वो दिखा देती हूँ। हाँ, तो ये वाली ड्रेसेस मैंने स्टिच करवाई थी, ये उस टाइम पे सबसे अच्छी आप लोगों को यही लगी थी। जो न्यू सब्सक्राइबर होंगे उनको तो ध्यान में भी नहीं होगा ये कौन सी ड्रेसेस हैं, लेकिन ये देखिए ये है मेरी ड्रेसेस, और इनके ना जो दुपट्टे ना वो भी कॉटन के हैं, ये रहे। हाँ चलिए, तो जैसा कि ये वाला ड्रेस इसे तो इसका बॉटम है, क्या है पैंट वाले स्टाइल में सिलवाया है मैंने, और सिंपल ही है। और ये इसका टॉप तो सिंपल सा है, लेकिन इसकी जो स्लीव है ना ये इसके फ्रंट का है इस तरह से, और इसकी स्लीव ये है। कैसी लग रही है ये, मतलब इस बार पहली बार जैसा मैं बता के आई हूँ वैसा ही उन्होंने स्टिच किया है, ये देखिए, और पहनने के बाद पता चलेगा। और ये है इसके साथ का दुपट्टा। तो एक ड्रेस तो मेरी ये है। अब परसों से नवरात्रा है, पहनेंगे नए नए कपड़े, माता की कृपा, जोत लेंगे। और ये देखिए इस तरह से है। मैं लंबी हूँ ना तो मुझे ना टेलर को ये वाला काम करना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पे जॉइंट करना पड़ता है, हालांकि दिखता नहीं है लेकिन उसको करना पड़ता है, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है, और हाइट ज़्यादा रहती है फिर इन कपड़ों की लेंथ कम है। और एक ये वाला ड्रेस ये देखिए, और मैं पहनूंगी उसके बाद पता चलेगा रियल में कैसी दिखती है। तो ये वाला इसका पैटर्न गले का है, एकदम प्योर फैब्रिक है कॉटन का, और ये इसका, और ये इसकी स्लीव है। तो इस तरह से यहाँ पे पाइपिंग दी है उसने भैया ने, और ये वाला स्लीव है इस तरह से ऐसे, और ये इसका बॉटम, इसका प्लेन ही कपड़ा है। ये है इसका दुपट्टा। एक ये वाला ड्रेस, और एक ये वाला ड्रेस ब्लैक वाला। ब्लैक कलर तो मतलब मोस्ट ऑफ लेडीज़ का फेवरेट कलर रहता है, क्योंकि सबको ही पसंद आता है। हम किसी भी शॉप पे जाते ना तो कुर्ती हो चाहे वेस्टर्न हो, तो हम ना पहले ब्लैक को ही चूज करते हैं। तो ये देखिए
हाँ, इसका गला ही ऐसे है, इस तरह से बनवाया मैंने, अच्छा लग रहा है ना। और ये इसका स्लीव इस तरह से, ये पाइपिंग वाइट और ये बटन तो, और इसका बॉटम ब्लैक है। इसमें भैया ने अपना दिमाग लगाया है, कुछ अच्छा सा करने की कोशिश की है। हालांकि मैंने बोला यार भैया प्लेन ही रख देते, जिससे कि मैं और पे भी काम में ले सकती थी। तो इसका बॉटम इन्होंने ऐसे बनाया है, पूरा ऐसे पाइपिंग दिया है। और ये है इसका दुपट्टा। दुपट्टा सुंदर है ना, यदि ब्लैक ही होता तो बहुत ही गंदा लगता। दुपट्टा है ये बंदेज का, इस तरह से है। तो अब पहनेंगे परसों से। परसों सबसे पहले तो ये वाला ड्रेस पहनूंगी, और फिर सैटरडे को इस बार ये वाला पहन लेंगे, और फ्राइडे को ये वाला पहन लेंगे। वैसे फ्राइडे को ये वाला पहनना चाहिए ना, परसों मुझे ये वाला पहनना चाहिए क्योंकि परसों बृहस्पतिवार है। तो परसों चलो ये पहनती हूँ, बृहस्पतिवार को ये, शुक्रवार को ये, और शनिवार को ये। ब्लैक हो गए 3 दिन के कपड़े। और ये हमारे ही शॉप के हैं, मायके की शॉप के, जो कि मैंने पहले व्लॉग डाला था। यदि नहीं देखा है तो जाके देखिए। बस इसी के साथ मैं रुचिका ये छोटा सा वीडियो आज का यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि छोटा सा वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, रुचिका की लाइफस्टाइल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।